हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का एक ऐसा स्कीम के बारे में जो कि पिछले 10 साल में आपको मोटा मोटी 22-23% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है। इन आपको काफी तगड़े तरीके से पैसे बना के दिया हुआ है। तो देखते हैं कि वो कौन सा फंड है। और गाइस, इस फंड में अगर आप इन्वेस्ट करके चलते हैं 1000 पर मंथ के हिसाब से, तो आप अगले 25 सालों में बड़े ही आसान तरीके से बना सकते हैं 1 करोड़ रुपए। गाइस, जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको सिर्फ करना होगा 1000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी अगले 25 सालों के लिए, और आप बड़े ही आसान तरीके से बन सकते हैं करोड़पति। सिर्फ 1000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करके आप बन सकते हैं करोड़पति अगले 25 सालों में। गाइस, तो गाइस, आज का वीडियो आप सभी के लिए काफी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका इनकम कम है और वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये फंड उनके लिए काफी बेहतरीन साबित हो सकता है। गाइस, गाइस, ऐसा नहीं है कि ये फंड सिर्फ आगे चल के रिटर्न देने वाला है। इस फंड ने पिछले 10 सालों में, जैसे मैंने आपको बताया, काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। इन आपको मोर देन 22% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है एनुअल बेसिस पे। वहीं गाइस, साल 2023 में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू, और आप कंफ्यूज है कि भाई आपके लिए कौन सा पोर्टफोलियो बेहतर होगा, तो गाइस, इस पे मैंने काफी डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है और वहां पे मैंने काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा हुआ है कि अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है या फिर अगर आप एक मॉडरेट रिस्क की इन्वेस्टर है, इन दैट केस आपके लिए कौन सा पोर्टफोलियो है जो कि बेहतरीन हो सकता है लंबे समय के लिए और आपको काफी तगड़े तरीके से पैसे बना के दे सकता है। तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर मिल जाएगा इंटर स्क्रीन पे, तो जाके देख लीजिएगा। काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है ये वीडियो भी आप सभी के लिए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइस, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एंड साथ के साथ गाइस, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस तरीके का वीडियो लेके आऊंगा इस चैनल पे, सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग बात करने वाले हैं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का एक ऐसा स्कीम के बारे में जो कि बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है पास्ट में, एंड आगे चल के भी आपको काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करके दे सकता है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फंड का बेसिक डिटेल्स का। इस फंड का फंड मैनेजर कौन है, इस फंड का पर्पस क्या रहता है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या रहता है इस फंड का। तो पहले बात कर लेते हैं इस फंड का बेसिक डिटेल्स का। तो गाइस, सबसे पहले बात करें यहाँ पे बेसिक डिटेल्स का, तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे गाइस फंड साइज का। तो बात करें गाइस एचडीएफसी मिड कैप फंड का, तो इस फंड का जो फंड साइज निकल के आता है गाइस, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 42,731 करोड़ का, जो कि देखे गाइस तो काफी ह्यूज फंड साइज निकल के आता है एक मिड कैप कैटेगरी के फंड के लिए। बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो गाइस यहाँ पे कोई डेटा नहीं होता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा। तो गाइस, फंड साइज की बात करें तो एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो फंड साइज है ये मुझे काफी ज्यादा लग रहा है यहाँ पे। लेकिन गाइस, इतना ज्यादा फंड साइज होने के बावजूद भी इस फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है, जो कि आपको आगे चल के पता चलने वाला है इसी वीडियो में। बात करें गाइस एक्सपेंस रेशियो का, तो एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.88% का। बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का एक्सपेंस रेशियो का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.79% का। तो गाइस, एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है कहीं ना कहीं अपना जो कैटेगरी एवरेज है उसी के आसपास में दिखने को मिलता है। हल्का सा ज्यादा जरूर दिखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। तो एक्सपेंस रेशियो मुझे काफी रीजनेबल दिखने को मिल रहा है अगर आप कंपेयर करते हैं कैटेगरी एवरेज से। तो बात करें गाइस लॉन्च डेट का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1 जनवरी 2013 को। तो इस फंड को देखें तो मोटा मोटी 10 साल से ऊपर हो चुका है। वहीं बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो यहाँ पे कोई डेटा नहीं होता है। बात करें गाइस बेंचमार्क इंडेक्स का, तो एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई। लास्टली गाइस बात करें एचडीएफसी मिड कैप फंड का फंड मैनेजर का, तो उनका नाम है यहाँ पे आपका चिराग शेतालवत। एचडीएफसी मिड कैप फंड जब से लॉन्च हुआ है तब से लेके इस फंड का जो फंड मैनेजर है वो एक ही है और उनका नाम है यहाँ पे आपका चिराग शेतालवत। तो ये फंड मैनेजर इस फंड को मोटा मोटी 10 से फिर कह लीजिए 10.5 साल से मैनेज कर रहे हैं। तो काफी शानदार बात है कि जिस फंड का, क्योंकि इस फंड का फंड मैनेजर इंसेप्शन से लेके आज तक एक ही बंदा है, कोई चेंज नहीं हुआ है। तो ये काफी पॉजिटिव बात है गाइस इस पर्टिकुलर फंड का। तो गाइस, ये रही बात आपका एचडीएफसी मिड कैप फंड का बेसिक डिटेल्स का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर फंड का लमसम रिटर्न्स का। तो गाइस बात करें लमसम रिटर्न का, तो पहले बात कर लेते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखें तो एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 38.85% का। बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 1 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 26.3% का। तो गाइस, लास्ट 1 ईयर में देखें तो एचडीएफसी मिड कैप फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है एंड अपना जो कैटेगरी एवरेज है इसको काफी लंबे मार्जिन से बीट करा
हुआ है लास्ट 1 ईयर में। बात करें गाइस लास्ट 3 ईयर का, तो एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 3 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 36.48% का। कैटेगरी एवरेज की बात करें गाइस, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 3 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 32.04% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो एचडीएफसी मिड कैप फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। इन अपना जो कैटेगरी एवरेज है इसको मोटा मोटी 4.5% से आउट परफॉर्म किया हुआ है लास्ट 3 ईयर में भी। बात करें गाइस लास्ट 5 ईयर का, तो एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 5 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.71% का। कैटेगरी एवरेज की बात करें गाइस, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 5 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.14% का। वही गाइस बात करें लास्ट 10 ईयर का, तो यहाँ पे जो एचडीएफसी मिड कैप फंड है इस फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है लास्ट 10 ईयर का, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.44% का। इन बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 10 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.87% का। तो गाइस लमसम रिटर्न की बात करें तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम एचडीएफसी मिड कैप फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है, और सबसे कम रिटर्न दिया हुआ है वो निकल के आता है आपका लास्ट 5 ईयर के टाइम फ्रेम में मोटा मोटी 18% का। इसके अलावा देखिए गाइस तो सारे ही टाइम फ्रेम में एचडीएफसी मिड कैप फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है, वो चाहे बात करें आप लास्ट 1 ईयर का, या फिर लास्ट 3 ईयर का, या फिर लास्ट 5 ईयर का। और इन तीनों ही टाइम फ्रेम में सबसे कम परफॉर्मेंस जो निकल के आता है, जो निकल के आता है आपका 22.44% का, जो कि गाइस अपने आप में काफी शानदार रिटर्न माना जाएगा। तो गाइस ये तो बात रही आपका लमसम रिटर्न्स का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इस फंड का एसआईपी रिटर्न का। बट गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है, देन प्लीज वीडियो को लाइक करें गाइस। गाइस ये 10 से 15 मिनट का वीडियो बनाने में मोटा मोटी 6 से 7 घंटा लग जाता है। तो गाइस कंटेंट आपको अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करें गाइस। एंड आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। एंड साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस तरीके का वीडियो लेके आऊंगा इस चैनल पे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं इस फंड का एसआईपी रिटर्न्स का। तो गाइस बात करें एसआईपी रिटर्न का, तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर में देखे तो एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 40.71% का। बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर में इस फंड का जो परफॉर्मेंस है जो काफी सही दिखने को मिल जाता है, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 28.93% का, मोटा मोटी 29% कह सकते हैं आप। बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस निकल के आता है एचडीएफसी मिड कैप फंड का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.75% का। एंड बात करेंगे लास्ट 10 ईयर का, तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस निकल के आता है एचडीएफसी मिड कैप फंड का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.85% का, मोटा मोटी 20% कह सकते हैं आप। तो गाइस सिमिलर टू लमसम रिटर्न एसआईपी के केस में भी देखे तो इस फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। एंड पिछले 5 सालों में आपको मोटा मोटी 26% का रिटर्न दिया हुआ है, एंड लास्ट 10 ईयर में आपको मोटा मोटी 20% का रिटर्न दिया हुआ है, जो कि अपने आप में गाइस काफी शानदार रिटर्न माना जाएगा। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इस फंड का इक्विटी एलोकेशन का एंड पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का। तो गाइस बात करें इक्विटी एलोकेशन का, तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे लार्ज कैप एलोकेशन का। तो जो एचडीएफसी मिड कैप फंड, इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है लार्ज कैप स्टॉक्स में, निकल के आता है यहाँ पे आपका 3.54% का। बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.76% का। तो गाइस लार्ज कैप में देखे तो ये फंड कंपैरेटिवली कम पैसे इन्वेस्ट करता है अगर आप कंपेयर करते हैं कैटेगरी एवरेज से। तो बात करेंगे मिड कैप एलोकेशन का, तो एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है मिड कैप स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपको 55.66% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 46.24% का। तो गाइस लार्ज कैप के विपरीत मिड कैप में ये फंड ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है, जो कि कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में भी काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है। मोटा मोटी 10% ज्यादा एलोकेशन दे रहा है एचडीएफसी मिड कैप फंड मिड कैप स्टॉक्स में अपनी कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। बात करेंगे जो स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 18% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.49% का। तो गाइस एचडीएफसी मिड कैप फंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में थोड़ा सा कम पैसे इन्वेस्ट करता है अगर आप कंपेयर करते हैं कैटेगरी एवरेज से, तो जो कि कहीं ना कहीं देखे तो मुझे काफी अच्छी बात भी लगता है, क्योंकि जो स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक होता है वो काफी हाई रिस्क स्टॉक होता है। तो वहां पे अगर थोड़ा पैसा कम जा रहा है तो इससे जो पोर्टफोलियो का बैलेंस है काफी बना रहेगा और रिटर्न काफी बैलेंस आपको मिल सकता है। तो इसी का इंपैक्ट आपने परफॉर्मेंस में देखा कि भाई वहां पर परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन तरीके से निकल के आ रहा था। एंड बाकी का जो फंड इस कैटेगरी से उसका परफॉर्मेंस उतना बढ़िया नहीं था, लेकिन इस फंड का परफॉर्मेंस अपने कैटेगरी एवरेज के विपरीत काफी बेहतरीन निकल के आ रहा था गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इस फंड का इक्विटी एलोकेशन का। वही बात करेंगे इस फंड का पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का।
तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे टॉप 5 स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन का। तो एचडीएफसी मिड के फंड का जो कॉन्सेंट्रेशन निकल के आता है टॉप 5 स्टॉक्स में निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.58% का। बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का कॉन्सेंट्रेशन का टॉप 5 स्टॉक्स में, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.96% का। तो टॉप 5 स्टॉक्स में देखे तो मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिल रहा है एचडीएफसी मिड कैप फंड का भी अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। बात करें गाइस टॉप 10 स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन का, तो यहाँ पे एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो कॉन्सेंट्रेशन निकल के आता है टॉप 10 स्टॉक्स में निकल के आता है यहाँ पे आपका 33.17% का। बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का कॉन्सेंट्रेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 31.73% का। तो गाइस सिमिलर टू टॉप 5 स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन टॉप 10 के मामले में भी देखे तो यहाँ पे इस फंड का कॉन्सेंट्रेशन मोटा मोटी अपना जो कैटेगरी एवरेज है उसी के आसपास में देखने को मिलता है, मार्जिनली ज्यादा देखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 1 से 1.5% आप ज्यादा कह सकते हैं। लास्टली गाइस बात करें टॉप 3 सेक्टर कॉन्सेंट्रेशन का, तो इस फंड का जो कॉन्सेंट्रेशन निकल के आता है टॉप 3 सेक्टर में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.18% का। बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का कॉन्सेंट्रेशन का टॉप 3 सेक्टर में, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.12% का। तो गाइस टॉप 3 सेक्टर के मामले में भी देखे तो इस फंड का कॉन्सेंट्रेशन मोटा मोटी अपना जो कैटेगरी एवरेज है उसी के आसपास में दिखने को मिलता है। तो इससे ये पता चलता है गाइस कि जो एचडीएफसी मिड कैप फंड है इस फंड का कॉन्सेंट्रेशन अपना जो कैटेगरी एवरेज है उसी के आसपास में दिखने को मिल रहा है। तो चाहे बात करें आप टॉप 5 स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन का या फिर टॉप 10 स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन का या फिर टॉप 3 सेक्टर कॉन्सेंट्रेशन का। गाइस आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि एक पर्टिकुलर फंड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं मिड में होता है वो ज्यादा बेहतर माना जाता है। तो यहाँ पे देखें तो एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो कॉन्सेंट्रेशन है गाइस ये मुझे काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर फंड का टॉप 10 होल्डिंग्स का। तो गाइस बात करें टॉप 10 होल्डिंग्स का, तो पहला स्टॉक जो निकल के आता है यहाँ पे उसका नाम है आपका इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, जिसको आप आईएसएल के नाम से भी जानते हैं। दूसरा स्टॉक जो निकल के आता है गाइस यहाँ पे उस स्टॉक का नाम है आपका चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका मैक्स हेल्थ केयर, फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड। इसके बाद निकल के आता है गाइस यहाँ पे आपका अपोलो टायर्स लिमिटेड, फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका बीएल, फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका सुंदरम फास्टनर लिमिटेड, फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका बालकृष्णा इंडस्ट्री लिमिटेड। लास्टली यहाँ पे गाइस बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड। तो गाइस ये है आपका एचडीएफसी मिड कैप फंड का टॉप 10 होल्डिंग्स। और गाइस यहाँ पे देखें तो सारे के सारे स्टॉक आपका मिड कैप कैटेगरी से ही बिलोंग करता है, एक भी स्टॉक आपको यहाँ पे दिखने को ऐसा नहीं मिलेगा जो कि लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है, सारे स्टॉक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक दिखने को मिल रहा है। गाइस एक पर्टिकुलर फंड में कितना पैसे इन्वेस्ट कर रहा है ये फंड वो भी आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा, तो आप वीडियो को पॉज करके ये देख सकते हैं। तो गाइस टॉप 10 होल्डिंग की बात करें तो इस फंड का टॉप 10 होल्डिंग मुझे काफी सही दिखता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इस फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो जो एचडीएफसी मिड का फंड है जिस फंड का सेंस निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.59 का। बात करें इस कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.03 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ा सा हाइट साइड में जरूर दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि एचडीएफसी मिड का फंड का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में, लेकिन गाइस यहाँ पे बहुत ज्यादा का डिफरेंस दिखने को नहीं मिल रहा है, मोटा मोटी आधे % का डिफरेंस दिखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा गैप नहीं है गाइस। बात करें गाइस साफ रेशियो का, तो एचडीएफसी मिड का फंड का जो साफ रेशियो निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.85 का। कैटेगरी एवरेज की साफ रेशियो की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.53 का। तो गाइस साफ रेशियो के मामले में भी देखें तो इस फंड का साफ रेशियो काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये है गाइस कि इस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न उतना ही बेहतर निकल के आता है। लास्टली गाइस बात करें अल्फा का, तो इस फंड का जो अल्फा निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3.12% का। बात करें इस कैटेगरी एवरेज का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.14% का। तो गाइस अपने कैटेगरी एवरेज के अल्फा के कंपैरिजन में देखें तो इस फंड का अल्फा बेहतरीन दिखने को मिलता है 3.12% का। तो गाइस रिस्क रेशियोज की बात करें तो इस फंड का रिस्क रेशियोज मुझे काफी रीजनेबल देखने को मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो चाहे बात करें आप स्टैंडर्ड डिवीजन का या फिर साफ रेशियो का या फिर अल्फा का। गाइस आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि एक पर्टिकुलर फंड का अल्फा जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इसे ये पता चलता है कि वो पर्टिकुलर फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को उतना ही ज्यादा मार्जिन से आउट परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे एचडीएफसी मिड का फंड का अल्फा 3.12% का है। इसका मतलब ये है कि ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में आपको 3.12% ज्यादा परफॉर्म करके देता है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका एचडीएफसी मिड का फंड का रिस्क रेशियोज का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं कि आप कैसे इस फंड में 1000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करते हैं। तो आप बना सकते हैं मोटा मोटी 1 करोड़ के आसपास में रुपए गाइस। तो गाइस बात करें कि हाउ टू मेक 1 करोड़ फ्रॉम ₹1000 मंथली एसआईपी। तो गाइस यहाँ पे जैसे आपको पता है कि भाई आपको 1000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करना है। सेकेंडली गाइस आपको ध्यान रखना है कि आपको हर एक साल 10% के हिसाब से अपना एसआईपी को बढ़ाते चलना है, यानी
यानी कि गाइस आपको यूज करना है एनुअल स्टेप अप एसआईपी वाला कॉन्सेप्ट और हर एक साल अपने एसआईपी को 10% के हिसाब से बढ़ाते चलना है। बात करें गाइस एक्सपेक्टेड रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18% का। गाइस मैंने 18% क्यों रखा है यहाँ पे गाइस, इसके पीछे रीजन ये है कि हमने देखा कि लमसम के केस में भी और एसआईपी के केस में भी इस फंड ने पिछले 10 सालों में आपको 20% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कम ही रखा है 18% का, क्योंकि गाइस ये फंड आपको बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करके दे रहा है। तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि ये फंड आपको लंबे समय में 18% या फिर 20% के आसपास का रिटर्न आपको जनरेट करके दे सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने 18% रखा हुआ है। बात करें गाइस ड्यूरेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25 ईयर का। एंड गाइस 25 ईयर के बाद आपको जो कॉर्पस मिल सकता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 96,50,000 के आसपास में। तो मोटा मोटी देखे तो आप अगले 25 सालों में 1000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करके चलते हैं और हर एक साल आप 10% के हिसाब से बढ़ाते चलते हैं अपने एसआईपी अमाउंट को। और अगर आपको 18% के हिसाब से रिटर्न मिलता है तो अगले 25 सालों में आप बड़े ही आसान तरीके से बना सकते हैं गाइस मोटा मोटी 1 करोड़ के आसपास का कॉर्पस। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे मैंने आपको बताया है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में। गाइस ये फंड देखे तो लास्ट 10 ईयर में काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। ना सिर्फ लास्ट 10 ईयर में, इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में, लास्ट 3 ईयर में, लास्ट 5 ईयर में भी काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। कहने का मतलब ये है गाइस कि एचडीएफसी मिड कैप फंड ने अक्रॉस द टाइम फ्रेम आपको काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है। इस फंड का रिस्क रेशियोज भी हमने देखा तो कहीं ना कहीं जो अपना कैटेगरी एवरेज है उसी के आसपास में दिखने को मिल रहा है या फिर उससे बेटर दिखने को मिल रहा है। तो ये फंड आपको कंसिस्टेंट तरीके से प्रॉफिट बना के दिया हुआ है। गाइस मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में भी ये फंड आपको काफी बेहतरीन तरीके से प्रॉफिट बना के दे सकता है। इसके साथ साथ गाइस मैंने आपको ये भी बताया कि आप कैसे 1000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करते हैं एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में, तो आप अगले 25 सालों में बड़ी आसान तरीके से बना सकते हैं 1 करोड़ का कॉर्पस। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप 1000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करके चलते हैं इस फंड में तो अगले 25 साल में आप बड़ी आसान तरीके से बना सकते हैं 1 करोड़ का कॉर्पस गाइस। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। इन गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इन साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।